Good morning all students class 9th CBSE बोर्ड हिंदी माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला आज चौथा मुक्तक पढ़ेंगे। कैदी और कोकिला। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत भी प्याली, तिस पर है काली रे ए आली, तिस पर है गाली ए आली। अभी का कठिन शब्द देख लें। वेद माने वेदना चीरना, रजनी माने रात, करनी माने करतूत, काल कोठरी माने मृत्यु का जो कमरा होता है उसे काल कोठरी कहते हैं। कम्बली, कमली माने कंबल, लौह श्रृंखला माने लोहे की जंजीर, हुंकृत माने हुंकार, ब्याली माने सरपड़ी, तिस पर माने उस पर। तो यह प्रस्तुत अभ्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से संकलित माखनलाल चतुर्वेदी जी कि देश प्रेम से ओतप्रोत कविता कैदी और कोकिला से अवतरित है। और इस मुक्तक में कवि ने विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन करते हुए आधी रात में चित्कार करने वाले कोयल की व्यथा को व्यक्त करने का प्रयास किया है। और कह रहे हैं कि इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांत बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो। कवि कहता है कि रात की इस नीरवता और गहन अंधकार को चीरते हुए, रात की इस नीरवता और गहन अंधकार को चीरते हुए तुम करुण पुकार में क्यों रो चीख चिल्ला रही हो? क्यों रो चीख चिल्ला रही हो? क्यों रो रो करके चीख रही हो, चिल्ला रही हो? कोयल, तुम आधी रात में चिल्लाने का कारण बताओ। कोयल, तुम आधी रात में चिल्लाने का कारण बताओ कि क्यों चिल्ला रही हो? रात की नीरवता को भेद कर, रात की शांत को, रात की नीरवता को भेद कर तुम देशभक्तों के मन में चुपचाप क्रांति के बीज इतनी गई रात में क्यों बो रही हो? इतनी गई रात में क्यों बो रही हो? कोयल, कुछ तो बोलो। कोयल, कुछ तो बोलो, बताओ वास्तविक सत्यता क्या है? जिस तरह काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत भी व्याली, और तिस पर है गाली ये आली।
कारण कि जिस तरह से रात काली है वैसे तू भी काली, काली तू, रजनी भी काली। जिस तरह से तू काली है उसी तरह से रात भी काली है। और अत्याचारी निरंकुश विदेशी शासकों की करतूतें भी काली हैं। अत्याचार विदेशी शासकों की करतूत भी काली है। इस भयावह कालेपन में कल्पना करने वाले की कल्पना भी काली है। इस भयावह कालेपन में कल्पना करने वाले की कल्पना भी काली है। बंदी गृह की कोठरी भी काली है। टोपी काली, कमली काली। तो बंदी गृह की कोठरी भी काली है और बंदियों को पहनने के लिए दी जाने वाली टोपी, बंदियों को पहनने के लिए दी जाने वाली टोपी और ओढ़ने वाला कंबल भी काला है। नहीं, को भी काला, टोपी और कंबल भी काला है। हाथ पैर, यानी हाथ और पैरों में पड़ी हुई जंजीर, हाथ और पैर में पड़ी हुई लोहमयी जंजीर, लोहे की बनी हुई जंजीर भी काली। रात के अंधेरे में पहरा देने वाली हुंकार, रात के अंधेरे में पहरा देने वाली हुंकार भी काली सरपड़ी के समान है। जो हुंकार हो वो काली सरपड़ी के समान है। तुझ पर और तुझ पर पढ़ने वाली तुझ पर पढ़ने वाली और तुझ पर पढ़ने वाली जो गालियां हैं, तिस पर है गाली ये आली, तुझ पर पढ़ने वाली जो गालियां हैं वह भी काली हैं, वो भी बुरी। यानी कि कभी भावावेश में व्याकुल होकर कोयल से आधी रात को चिल्लाने का कारण जानना चाहता है। आधी रात को चिल्लाने का कारण जानना चाहता है। साथ ही वह स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा ढाए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन भी कर रहा है। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा ढाए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में वह उसकी अंदर वेदना, वह अभिव्यक्त करना चाहता है और बताना चाह रहा है कि यथार्थ होता क्या है और यथार्थ जीवन कैसे जिया जाता है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू।